सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है गुरु। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा, गुरु की गाथा अनंत है। गुरु इज गाइड, गुरु इज लाइट। गुरु ज्ञान का दिव्य प्रकाश है। जैसे बिना सूर्य के दिन नहीं होता, वैसे ही बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंजी शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी धरती पर आए अवतारी महापुरुष, वली, पीर, पैगंबर, संत, भक्त, सब ने गुरु किया। गुरु के बिना ज्ञान होता ही नहीं है। गुरु ही ज्ञान है। गुरु ज्ञान का दिव्य प्रकाश है। गुरु एक रोशनी है, गुरु एक लाइट है, गुरु गाइड है। गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इस दुनिया में बिना गुरु के आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ। और गुरु ही हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। जब सतगुरु मिलते हैं तभी निरंकार मिलता है, तभी गॉड खुदा मिलता है। जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलते तब तक हमें खुदा नहीं मिलता, ये अल्लाह नहीं मिलता है, ईश्वर नहीं मिलता। गुरु ही हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। और जिनके जीवन में गुरु है वही धनी है। सबसे किस्मत वाला इंसान वही है जिसके जीवन में गुरु है, वही माला माल है। गुरु ही खजाना है, गुरु ही कुबेर है, गुरु ही लक्ष्मी है, गुरु ही सब कुछ है। गुरु के चरणों में सारे तीर्थ धाम है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सदगुरु के चरणों में ज्ञान की गंगा बहती है। जो भी सदगुरु के चरणों में आ जाते हैं वो इस ज्ञान की गंगा में नहा लेते हैं, उनको ज्ञान मिल जाता है। बस आवश्यकता है एक सजदा करने की, सतगुरु के चरणों में शीश झुकाने की। चारों धाम सतगुरु के चरणों में होते हैं। सारे तीर्थ, सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब सतगुरु के चरणों में ही है। सारे देवी देवता सतगुरु के चरणों में है। सब कुछ सतगुरु के चरणों में है। इसीलिए शहंशाह जी संपूर्ण अवतारवाणी सत्संग का 72 में हमें समझाते हैं कि सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूली लेके मल मल के स्नान करो, तन मन धन संतों पर अपना खुशी खुशी कुर्बान करो। संत की सेवा वही कर सकता जिससे आप कराया, अवतार हरि गुण वही कैसे आप गवाया। ये स्वयं गुरु जब रीझ जाता है, मेहरबान होता है तो अपनी महिमा गवाता है। किसी में शक्ति नहीं कोई गुरु की महिमा गा ले। गुरु स्वयं अपनी महिमा का बखान करवाते हैं। सारी धरती कागज करूं, कलम करूं बनराय, सात समंदर की मसी करूं तो हरि गुण लिखा न जाए। यहाँ पर संतों ने लिख दिया कि सारी धरती का कागज कर लूं मैं, सारे जंगल की मैं कलम बना लूं, सारे समंदर की स्याही बना लूं, फिर भी गुरु की गाथा, गुरु की महिमा हम नहीं गा सकते। सतगुरु महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावना। इस बेअंत के साथ सदगुरु जोड़ते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्ता में चराचरम, जो अखंड है, इस पूरे मंडल में व्याप्त है, ये अनंत, ये ईश्वर, इसको दर्शाने वाले सदगुरु को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, बार बार नमस्कार। सदगुरु महिमा अपरंपार है। सदगुरु की महिमा महान है। सदगुरु की महिमा कोई गा नहीं सकता।
राम कृष्ण ने भी सदगुरु किए। पढ़ दे के इतिहास पुराने हो गए बलियों पीरों के। रुख बदले हैं सदगुरु नहीं उन सब की तकदीरों के। जितने भी गुजरे अब तक अपने आप सके ना पा। राम कृष्ण नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सबने नियम निभाया है। वलियों ने भी गुरु के चरणों पर अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की हाथ गुरु के डोर रही। अवतार कहे अंधी दुनिया व्यर्थ मचाती शोर रही। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार हो ही नहीं सकता है। गुरु के बिना ज्ञान आज तक किसी को नहीं हुआ। सब ने गुरु किया गुरु परंपरा। आज हमारे प्राचीन ऋषि मुनि तपी तपीश्वर वेद वेदांत के ज्ञाता वेद लिखने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए सब गुरु की महिमा है। सब में गुरु की ही गाथा है। गुरु ही ईश्वर है। ईश्वर ही गुरु है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। तुलसीदास जी लिखते हैं अगुनहि सगुनहि कछु नहीं भेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्ध भेदा। अगुन अरूप अलख अज सोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्तों के प्रेम में निराकार पावन परमात्मा सगुण साकार सतगुरु बनकर आता है। सतगुरु जो होते हैं इस निराकार के साकार रूप होते हैं। सदगुरु भगवान होते हैं क्योंकि सदगुरु घट से निरंकार प्रकट होता है। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब राम मनुष्य तंद्र रही भगत हित लीला बहु करी। जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान दुनिया में आते हैं। भगवद गीता में चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। कि मैं हर युग में आता हूँ। जब जब पाप बढ़ जाता है तब तब मैं इस धरती पर आता हूँ। हर देश में हर कंट्री में अवतार हुए हैं। ईसा मसीह जी आए। उन्होंने भी धर्म की स्थापना की प्यार बांटा। लव इज गॉड गॉड इज लव का संदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब आए उन्होंने धर्म की स्थापना की। मानवता इंसानियत का पाठ सबको पढ़ाया। नानक देव जी आए उन्होंने भी मानवता का पैगाम दिया सत्य का संदेश दिया। आज हमारे संत निरंकारी मिशन में बाबा बूटा सिंह महाराज जी सहनसा बाबा अवतार जी बाबा गुरु बचन जी बाबा हरदेव सिंह महाराज सदगुरु माता सविंदर जी और आज हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्य का प्रचार कर रही हैं। सबको ज्ञान दे रही हैं। लाइट में ला रही हैं। जो भ्रम है भ्रम को समाप्त कर रही हैं। ब्रह्म की प्राप्ति भ्रम की समाप्ति। संसार में जो अज्ञानता है अंधविश्वास है इसे सबको बाहर निकाल रहे हैं। तो जब भी गुरु दुनिया में आते हैं तो सबको ज्ञान देते हैं। जो मन में भ्रम रहती है भ्रांतियां रहती हैं जो मन का अंधकार रहता है मन का अज्ञान रहता है ना एक गुरु मिटाते हैं। गुरु जब मिलते हैं तो मन में उजाला होता है। सदगुरु हम सबको लाइट हाउस रोशन मीनार बनाते हैं। गुरु सबको संवार देते हैं सबको सजा देते हैं। गुरु ही सिमरन गुरु ही पूजा का घर है। गुरु अपनी मंजिल गुरु अपनी पूजा गुरु के सिवा है ना कोई दूजा। सतगुरु सम कोई नहीं सात दीप नौ खंड। तीन लोक ना पाई और 21 ब्रह्मांड। सतगुरु मिले तो सब मिले नहीं तो मिला न कोई। माते पिता सुध बांधवा ये तो घर घर हुई। सदगुरु के जैसा कोई होता ही नहीं है। सदगुरु जैसा कोई दाता नहीं है। सदगुरु भाग्य विधाता होते हैं। सदगुरु गरीब नवाज होते हैं। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही मेरा काम चल रहा है। सदगुरु मेरे कलम हाथ तेरे तो सोने सोने लेख लिख दे। सदगुरु भाग्य विधाता है। सदगुरु किस्मत को लिख देते हैं। जो हमारी किस्मत में नहीं हुई सदगुरु हमें दे देते हैं। सदगुरु के दरबार में आने के बाद रंग भी राजा बन जाते हैं। पिंगले पर्वत चढ़ जाते हैं। सदगुरु की एक नज़र न जाने क्या से क्या कर दे। पड़े जो रंग पे उसको ही बादशाह कर दे।
सदगुरु की नज़र काफ़ी है। सदगुरु जिसको देख लिया, जिसके सर पे हाथ रख दिया, उसका कल्याण हो जाता है। जिसके ऊपर हाथिया रख के जो चाहे करवा सकता है, एक छोटी ही चींटी से हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके ऊपर, वह दुनिया से डरता नहीं, उसके सेवक सेवक कहीं मौत से मरता नहीं। जब तक भी ये आप न चाहे, मारे जग की हिम्मत ना, जीना मरना हाथ इसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। अवतार कहे वह मरे न जन्मे, जिसने नाम चिता लिया। जिसने गुरु का नाम, तो ही निरंकार गुरु का ज्ञान जीवन में उतार लिया, उसका कल्याण हो जाता है। बस हमने गुरु की बात को मान लेना है, गुरु के वचनों पर चलना है। गुरु के वचनों पर चलने वालों को जीत ही जीत है, विजय ही विजय है। जिसका पक्ष करे तो स्वामी उस बंदे की मौज बहार, जिसका पक्ष करे तो स्वामी उसकी होती कभी न हार। जहां पर सदगुरु है वहां पर विजय है, विभूति है। गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तुम्हें भी मिलेंगे यहीं पे किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु का सहारा, गुरु का आसरा। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास। रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।